जय गौ माता, जय गोपाल। श्री सुरभ्यै नमः। सर्व कामदुधे देवी, सर्व तीर्थी विसेचनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनु रूपेण संस्था, घृतं बहति यज्ञार्थ मम पापम व्यपोहति। ऐसी पूज्य गौ माता हम सबकी माँ है। गावो विश्वस्व माता, गाय विश्व की माँ है। ये ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है। ऐसी पूज्य गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई सुरभि, पहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला। और ये जो पांचों गौ माताएं हैं, ये देवताओं के पास गई। देवताओं ने आरती, पूजा, अर्चना, वंदना करने के बाद हम सब के लिए, मानव कल्याण के लिए, उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। और ये पांचों परम वैज्ञानिक थे। इन पांचों महर्षियों के आश्रम में ये पांचों गाय गई और इन्हीं पांचों गायों के ऊपर रिसर्च प्रारंभ किया, शोध कार्य प्रारंभ किया। और आज भी पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा, आज जो BMS की पढ़ाई डॉक्टर्स करते हैं, वो ये पाठ पढ़ते हैं। वास्तव में कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी। गौ माता का गोबर, अगर गोबर पे ही कहा जाए तो अनंत अनंत महिमा है मेरी गौ माता के गोबर की। मेरो मल मल सोदक रचो पुरारी। ऐसे गौ माता के गोबर पे अगर बोलना हो तो कब तक बोल सकते हैं। जेहि घर गोबर लेपन हुई, अन्न धन छीजत नहीं कोई। निर्मलता सुचिता तहाँ हुई, सुर समूह ग्रह धावत सोई। जिस घर में गौ माता की गोबर की लिपाई होती है, उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसी पूज्य गौ माता का गोबर, जिसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की है, ऐसी पूज्य गौ माता का गोबर, यानी दुनिया का सबसे पवित्र कार्य, वेदों में कहा है हवन यज्ञ, उसका आधार ही सबसे पहले गोबर होता है। क्या बात है। फिर समिधा रखी जाती है, सामग्रियाँ पड़ती हैं, घृत पड़ता है, अग्नि से प्रज्वलित होता है, सामग्री पड़ती है, हविष्याँ पड़ती है। और वो हवन यज्ञ फिर क्या करता है, धरती के ऊपर फिर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, वायु के ऊपर आकाश, इन पांचों तत्वों को शुद्ध करने का काम करता है। ऐसी हमारी गौ माता प्रकृति पंचभूतानी, पांचों तत्वों को शुद्ध करती है। गौ माता का गोबर धरती को शुद्ध करता है, जल को गौमूत्र शुद्ध करता है, अग्नि को गौ माता का घी शुद्ध करता है, और ऐसे ही वायु को शुद्ध करता है। गौ माता के मुख से जो सांस निकलती है, तुलसी से जो ऑक्सीजन निकलती है 24 घंटे, ऐसी पीपल के वृक्ष से 24 घंटे ऑक्सीजन, तो हमारा वायु शुद्ध होती है। और जब गौ माता रमाती है ना, माँ, आकाश तत्व शुद्ध होता है। ऐसी गौ माता की गोबर की महिमा जो है, धरती पर गोबर काम आता है धरती शुद्ध करने के लिए। धरती का स्वाभाविक भोजन मेरी माँ का गोबर है। भगवान जी ने, ठाकुर जी ने, यानी कृष्ण भगवान ने 12 साल गोचारण किया। बाबा बालकनाथ जी ने भी 12 साल गोचारण किया। गुरु नानक देव जी ने भी 12 साल गोचारण किया। गुरु गोरखनाथ जी ने गोचारण किया। और कलयुग के कृष्ण, हम कहते हैं निहंग संत बाबा पाला जी, जो 7000 गौ माता के बीच में विचरते थे और उन्हीं का गोचारण करते थे। गौओं को खेत खेत, बाबा बकाले के आसपास, व्यास के कंडे कंडे, क्या सेवा की है उन्होंने। हम नमन करते हैं ऐसे महापुरुषों को। और वास्तव में ये हम सब के लिए संदेश है। गुरबाणी कहती है, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महा। पवन गुरु है, पानी पिता, महान धरती माता है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। पूरे विश्व में हर कंट्री और कुछ भी कहे, लेकिन हमारा देश कहता है भारत माँ। ये माँ है, विश्व की आत्मा है। इस धरती को हम सब मिलकर शुद्ध करें, बढ़िया करें। दुनिया की हर चीज माँ अपने गर्व से हमें जीती है। इसीलिए हम सब गौ, ये धरती जो है वो गौ स्वरूपा है। ऐसी पूज्य गौ माता, धरती माता, तुलसी माता, गंगा माता, जननी माता, इन सबको हम लोग प्रणाम करते हैं, तो माँ मानते हैं। जो सबका भला करे वही माँ है। माँ जय।